जम्मू में एक पत्रकार का घर गिराए जाने पर सियासी विवाद के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर सामने आई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का आरोप है कि उन्होंने सीमा पार ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया, जबकि प्रशासन का दावा है कि उनका घर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस बीच इंसानियत की मिसाल तब देखने को मिली जब डैंग के हिंदू पड़ोसी ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा उन्हें घर बनाने के लिए दे दिया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डैंग एक डिजिटल चैनल न्यूज़ शहर इंडिया चलाते हैं। घटनास्थल के वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घर के आसपास तैनात दिखे, जो डैंग को लाइव वीडियो बनाने से रोक रहे थे। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ के दौरान उन्हें और उनके 2 भाइयों को घायल कर हिरासत में लिया गया। डैंग का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लैंड दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज डैंग के लिए, एक अरफाज डैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूँ मैं, नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर, ये देखिए लाइव कर रहा है। पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह अवैध घर जम्मू विकास प्राधिकरण की जमीन पर बना था, जबकि डैंग ने पत्रकारों को बताया कि ध्वस्त हो चुका यह घर 40 साल पहले बना था और इसके मालिक उनके पिता थे। द हिंदू से बातचीत में डैंग ने कहा, पहले मेरा घर भटिंडी में तोड़ा गया था, मैंने हिम्मत रखी और माता पिता के घर शिफ्ट हो गया। अब यह घर भी गिरा दिया। ये घर 40 साल से ज़्यादा पुराना था। सिर्फ मेरा ही घर क्यों, क्या पूरे जम्मू शहर में मेरा ही घर अवैध था? उन्होंने आगे कहा, वे पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबक सिखाना चाहते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। अगर आप चापलूस हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप सच दिखाएंगे तो आपके साथ भी यही होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया कि डैंग पिछले 4 दशकों से क्षेत्र में रह रहे थे और उन्हें बिना किसी नोटिस के बेदखल कर दिया गया। इस पूरे मामले के बीच इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। हिंदू पड़ोसी कुलदीप कुमार ने पत्रकार डैंग को अपना घर दोबारा बनाने के लिए ज़मीन देने की पेशकश की। उन्होंने अपनी बेटी तानिया के साथ मिलकर जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में प्लाट देने का फैसला किया। कुलदीप कुमार ने कहा, आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालो, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ तुम, मर जाओ सालो, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मैं सोचने जब देगा ना, हम हैं, जिंदे हैं और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कल का पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पे आया है, बेटी के हाथों से जो है वो बेटी के हाथों से जो है वो अरफाज डैंग को जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ में लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लाट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को जो अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़े, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। जम्मू में हुई तोड़फोड़ ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। अलग अलग पार्टियों के नेता मौके पर पहुंचे, प्रभावित परिवारों से मिले और अधिकारियों पर निशाना बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पत्रकार का घर गिराना निर्वाचित सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। उनका आरोप है कि उपराज्यपाल द्वारा लगाए गए अधिकारियों ने बिना सरकार की मंजूरी के यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर कब्जे का समर्थन नहीं करता, लेकिन जेडीए अपनी मर्जी से किसी का घर नहीं तोड़ सकता। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने जम्मू में सभी अवैध कब्जों की सूची मांगी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी इस कार्रवाई को चुनिंदा बताया और लोगों को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों को घर देने में यकीन रखते हैं, तोड़ने में नहीं। रैना ने कहा कि इसका आदेश उपराज्यपाल ने नहीं दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।